हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 हीट। और इसका पार्ट 1 पहले से ही हमारे चैनल पे आ गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। इसके अलावा हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। ओके, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, थोड़ा सा आसान शब्दों में समझेंगे, आसान वर्ड्स में समझेंगे। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? The presence of water vapor in the air makes it moist. The moisture in the atmosphere is called as humidity. Humidity क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में गैसीय स्टेट में जो वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है। अब एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट क्या होता है? इसको एक बार पहले रीड करेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। The dew point is the temperature to which air must be cooled to become saturated with water. ठीक है, हम लोगों को जो आसपास का टेम्परेचर है वो इतना कम कर देना है, इतना कूल कर देना है, ताकि जो आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है, आसपास का एरिया है, आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो वाटर वेपर से सेचुरेट हो जाए। ठीक है, इतना सेचुरेट हो जाना चाहिए कि उसके अगर आगे हम लोगों ने थोड़ा भी कूलिंग किया, ठीक है, थोड़ा भी कूलिंग किया तो क्या हो जाएगा? जो एयरबॉर्न वाटर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर होगा वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड वाटर में। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर सेचुरेटेड फॉर्म में हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कूल किया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस से लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। Okay, so next very important question for board is relative humidity. Relative humidity क्या होती है? Relative humidity tells us how much water vapor is in the air compared to how much it could hold at that temperature. It is shown as a percentage. ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है फ्रेंड्स? ये हम लोगों को बताती है कि कितना वाटर प्रेजेंट है एयर में और कितना हो सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 50%। अगर हम लोगों ने बोला कि हमारे आसपास की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50% है, मीन्स वो एयर कितना होल्ड कर सकता है? उसका डबल होल्ड कर सकता है। ठीक है, बट अभी उसमें कितना है? 50% ही है। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ काम आती है फ्रेंड्स? रिलेटिव ह्यूमिडिटी काम आती है जब हम लोग एयर कंडीशनर्स की बात करें या फिर कूलर्स की बात करें, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली नेचुरल एनवायरनमेंट में जब ठंडी हो जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, तो हमारे आसपास का जो वाटर वेपर है वो कम होने की वजह से हम लोगों को ड्राइनेस फील होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 के अबव बना के रखें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर काम आता है? इन एयर कंडीशनर्स और ऐसे सारे जितने भी एप्लीकेशन है वहाँ पर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी काम आता है। इसलिए बोर्ड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और आगे भी आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर in a given volume upon mass of water vapor needed to make the air saturated in that volume into 100 कर देते हम लोगों को क्या मिल जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाता है, कितना प्रेजेंट है और कितना हो सकता है इंटू 100। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो नॉर्मली एट ड्यू पॉइंट, जब ड्यू पॉइंट होता है, जब हम लोगों ने जो ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ा जिसमें वाटर अगर उस स्टेज से ठंडा कर दे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को आना ही चाहिए। इसके बाद अगर हम लोगों को अच्छा फील करना है, ठीक है, तो कम से कम ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों को कंफर्टेबल फील करना है तो 60 to 80 के बीच में होना चाहिए। ओके, अगर 60 से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? 60 से कम होने पे हम लोगों को ड्राइनेस फील होगा। ओके, तो ये हो गया अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज यूनिट ऑफ हीट। ओके, यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर बात किया हुआ है हमारी बुक में। इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे व्हाट इज 1 कैलोरी हीट,
1 किलो कैलोरी हीट। और इसके अलावा आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है हीट का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हीट का यूनिट क्या क्या हो सकता है? एज वी नो, हीट क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। नॉर्मली ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल। और इसका सीजीएस यूनिट नॉर्मली क्या होता है, कैलोरी। क्या, कैलोरी। ओके। द अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज 1 कैलोरी हीट। एक कैलोरी हीट हम लोग किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक बार और रीड करूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called as 1 calorie heat, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेंज आपको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग कोई भी टेम्परेचर रेंज डालोगे तो यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। इसके वजह से ये टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही 1 किलो कैलोरी हीट क्या होगी, इसमें भी सेम चीज़ होती है, बट यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 1 केजी ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। इसमें क्या करना था, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था। यहाँ पर हम लोगों को 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी हीट। क्या बोलेंगे इसको, 1 किलो कैलोरी हीट। ओके। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों। इफ वी हीट 1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range, मतलब 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के अलावा अगर कहीं पर भी हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो वहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जितना 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस में लगा था उससे कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि हम लोग एक डिफाइनाइट स्पेसिफिक रेंज पे ही क्या करें, यूनिट ऑफ हीट को डिफाइन करें, ठीक है। मतलब ये जो टेम्परेचर रेंज है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कोई टेम्परेचर रेंज लेंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। बराबर हम लोगों को 1 कैलोरी हीट या फिर 1 किलो कैलोरी हीट नहीं मिल पाएगी, उससे ज़्यादा या फिर कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस का ही रेंज लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट क्यों लेते हैं हम लोग 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इसको पहले ना एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो नीचे एग्जांपल दिया है ये आपकी बुक में भी सेम टू सेम एग्जांपल है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैक्स का टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने 3 बॉल्स ले लिए। आयरन का एक बॉल है, कॉपर का एक बॉल है और एक बॉल लेड का है। ओके। मैंने क्या किया, तीनों को एक इक्वल अमाउंट में हीट किया, ठीक है। बट तीनों बॉल इक्वली हीट नहीं हुए, तीनों का टेम्परेचर इक्वली राइज नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आता है कि अलग अलग मटेरियल को अगर हम लोगों को हीट करना है, एक टेम्परेचर रेंज तक लेके जाना है, तो हम लोगों को अलग अलग हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर क्या होती है, किसी भी मटेरियल को, ठीक है, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोगों को कितनी हीट लगी, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक और बार रिपीट करूंगा, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मुझे 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसमें कितनी हीट लग रही है उसको ही मैं क्या बोलूँगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। उसको ही मैं क्या बोलूँगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बार इसका डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको मैं एक बार रीड करूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मास यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।